हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव। मैं लोकेन सिंह परमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम यहां पर स्टार्टिंग करने वाले हैं बेटा जो हमारा चैप्टर नंबर 25 है उसी का लेक्चर नंबर 2 जो कि ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस पर डिपेंडेंट है। ओके, कंप्लीशन फिगर से रिलेटेड हमने चैप्टर जो स्टार्ट किया था उसी को हम कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपको पता है हम क्या करने वाले हैं, हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ ही साथ एनटीएससी एनएससीजेएस प्री-आरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स की भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं से आपसे पूरी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें, टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को इन फैकल्टीज़ के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे भी आप काफ़ी अच्छे से वाकई भाई सही। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, क्लास 7 t.m/ttb07, एज वेल एज क्लास 8 t.m/ttb08, क्लास 9 t.m/ttb009 एंड क्लास 10 t.m/ttb010। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका वो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई-वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें मिलने वाली है, तो आपको फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा पहुंचना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन लेकर आया हूं मैं यहाँ पर, बहुत ही शानदार और जबरदस्त, ओनली ऑन 3500 रुपीज में। यहाँ आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाई-वीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना है, फटाक से इसे परचेस करने के लिए बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज है, मैं लेकर आया हूँ सभी के लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना है, और आपका कूपन कोड रहने वाला है LS Live। मतलब कि आपको इस कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS Live कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS Live कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलेगा। तो इसे परचेज करने के लिए आपको क्या करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करना है और सीधा पहुंच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हो, अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट, और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पेमेंट से रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज़ भी मिलने वाली है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज़ से आप चाहो उस फैसिलिटीज़ से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक नंबर लिखा हुआ है 9549041111। फटाक से फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है। इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी क्वायरी आपको करना है वो कंप्लीटली क्वायरी आप यहाँ पर कर सकते हो। ओके, तो इस कूपन कोड को भी नोट कर लीजिए और इस नंबर को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये कूपन कोड 30% का डिस्काउंट दिलाएगा, और ये नंबर है ये आपको यहाँ पर इस पूरी प्रोसेस में होने वाली क्वायरी में हेल्प करने वाला है। ओके, चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया, और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करने वाले हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करने वाले हैं। तो आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो मेरे साथ। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था वो लेक्चर आपके सामने है।
लेक्चर नंबर 2 ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपका जो चैप्टर है वो आपको नजर आ रहा है कॉम्प्लीशन फिगर्स एंड फॉर्मेशंस ऑफ फिगर्स, मतलब कि फिगर्स का कॉम्प्लीशन एंड फॉर्मेशंस किस फॉर्म में होता है, किस तरह से हमें फिगर्स मिले हुए होते हैं और उन फिगर्स को हम कंप्लीट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाया हुआ है। ओके, तो हम यहाँ पर उन्हीं से रिलेटेड कंसेप्ट्स को सॉल्व करने वाले हैं। जो हमें क्वेश्चंस मिलेंगे, हम उन क्वेश्चंस को किस तरह से कंप्लीट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर की स्टार्टिंग से पहले आपको जैसा कि पता है व्हाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, लर्निंग आउटकम्स क्या रहने वाले हैं, कीवर्ड्स क्या रहने वाले हैं, सब कुछ आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। ओके, चलो तो फटाफट से हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है हमसे, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेलेक्ट ए फिगर फ्रॉम amongst the four alternative which when placed in the blank space of figure X would complete the pattern। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आपको एक फिगर नजर आ रहा है, इस फिगर में आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस को अगर हम फिल करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो कौन से वाले ऑप्शंस में करेंगे। मतलब कि इस जो फिगर x है, इस फिगर x को हम यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखें तो इस अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कौन सा फिगर ऐसा नज़र आ रहा है, उस फिगर को जब हम यहाँ सेट करें तो एज इट इज़ ये फिगर कंप्लीट हो जाए। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फटाफट से बताइए, ऑप्शन सारा आपके सामने है, टाइमर आपके सामने है, आपको आंसर सेलेक्ट करना है, इन चारों में से ही कोई ऑप्शन रहने वाला है। ओके, तो देखो अब इसका आंसर सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, बिल्कुल ध्यान से देखते जाओ। यहां पर इन चारों फिगर को देखो और एक एक फिगर को उठाकर यहां पर पुट करके देखो कि ये फिगर किस तरह से कंप्लीट होगा। देखो अगर हम इस फिगर की बात करते हैं तो ये फिगर हम यहां पर देख पाते हैं कि ये इस तरह से तो बनेगा ही सही, ठीक है। साथ ही साथ इस तरह से भी बन रहा है, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। इस तरह से भी हमें ये फॉर्म मिल रहा है इसका। अगर हमें ये फॉर्म मिलता है, कौन सा फॉर्म, ये फॉर्म, अब ये वाला फॉर्म आपको कहां नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप ध्यान से देखो, इस सेकंड फिगर को अगर आप एक्स फिगर जो है आपके सामने, इस फिगर को आप बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो इस एक्स फिगर के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सा ऐसा ऑप्शन है यहाँ पर, जिस ऑप्शन को अगर हम यहाँ इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर पुट करते हैं तो फाइनली ये फिगर कंप्लीट फॉर्म में नजर आएगा हमें। फटाफट से बताओ, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। टाइमर आपके सामने लगा हुआ है, फटाक से आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको आंसर देना है। टाइमर 30 सेकंड्स का आपके पास और टाइम मैं आपको दे रहा हूँ पूरा। कंप्लीटली एक एक फिगर को उठाकर पुट करके देखो कि कौन सा जो आपके पास फिगर है वो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। जल्दी से, मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए रहने वाला है। क्या आपके अकॉर्डिंग भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, हाँ या ना? बिल्कुल ध्यान से देखो, क्या आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है? देखो सी का तो कोई चांसेस नहीं है और डी का कोई चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के चांसेस नहीं होने के रीज़न क्या है कि यहाँ पर आपके पास ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है, जबकि यहाँ पर आपको कहीं पर भी ये पार्ट नज़र आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो इन दोनों का अगर हम कंपेयर करते हैं तो इन दोनों में आप देखते हो कि यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ये पूरी यहाँ पर कंप्लीट मिल रही है, जबकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये इतने से ही पार्ट में मिल रही है। और इनमें भी हम यही देख रहे हैं कि ये लाइन सिर्फ ये सिमिलर, मतलब कि एक छोटे से माइनर पार्ट में आ रही है। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग देखो फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग आपको कौन सा फिगर यहाँ पर नजर आ रहा है जो कि आपका एक कंप्लीट फिगर है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जल्दी से बिल्कुल ध्यान से देखो, फिगर एक्स के अकॉर्डिंग आपका कौन सा फिगर है जो कि आपके पास कंप्लीट फॉर्म में है। फटाफट से बिल्कुल ध्यान से आपको अपना आंसर देना है। आराम से आप अपना आंसर दे सकते हो, 30 सेकंड्स का आपके पास टाइम है। कौन सा फिगर आपके पास है इनमें से जो इस एक्स फिगर को कंप्लीट फिगर की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कन्वर्ट कर रहा है? अगर हम उसे पुट कर देते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। क्या आपके अकॉर्डिंग भी ऑप्शन नंबर डी है, हाँ या ना? फटाफट से बताओ जल्दी से, क्या आपके अकॉर्डिंग भी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है? जल्दी से बता दीजिए।
बिल्कुल ध्यान से देखो, आप यहाँ पर फिगर्स को ध्यान से देखोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग अगर हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है, इस वाली लाइन को अगर हम इस तरह से मिला देते हैं, ठीक है, इस लाइन को हम इस तरह से ले लेते हैं और इस पार्ट को हम यूँ बना देते हैं, तो फाइनली ये कंप्लीट फिगर हो गया ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी को ही सेटिस्फाई कर रहा है। ओके चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अकॉर्डिंग आप ये बताओ कि कौन सा फिगर यहाँ पर कंप्लीट फॉर्म में है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। जल्दी से फटाफट से देख के बताओ जल्दी से। फिगर एक्स को कौन सा फिगर यहाँ कंप्लीट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसीलिए इस चैप्टर का नाम कंप्लीशन एंड फॉर्मेशन है। कंप्लीशन क्यों भाई, कंप्लीट करना, फॉर्मेशन मतलब कि किस फॉर्म में है ये फिगर देखो और इस फॉर्म के बेस पर यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पर उठाकर पुट करके देखो कि हाँ इस ऑप्शन को पुट कर रहे हैं तो ये फिगर कंप्लीट और फॉर्म में हमें मिल रहा है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। तो फटाफट से सॉल्व करके बता दो बेटा जल्दी से, फटाफट से बिना देर किए हुए। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। जल्दी से देख के बताओ। देखो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन डी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 यही फॉर्म मिल रहा है, जबकि यहाँ 1 2 3 फॉर्म मिल रहा है, मतलब कि ये इनकरेक्ट। यहाँ पर भी 3 है, मतलब कि ये भी इनकरेक्ट। अब इसे देखते हैं 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने आने चाहिए? 3 आने चाहिए इस फिगर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फाइनली 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ओके क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? हाँ या ना? किसी तरह का कोई डाउट नहीं? सब कुछ क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के अकॉर्डिंग आप मुझे देखकर बताइए कि कौन सा फिगर आपके पास यहाँ पर जो फिगर एक्स है इसे सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जल्दी से फटाफट से, कौन सा फिगर है जो कि इस पूरे एक्स फिगर को कंप्लीट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है? फटाफट से बताइए जल्दी से। बोलो भाई बोलो फटाफट। फटाफट से बताओ जल्दी से। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। फटाफट से बताइए भाई, सारे ही ऑप्शंस आपके सामने हैं, बिल्कुल इजी फॉर्म में देखिए, फटाफट से देखकर बताओ। देखो ये वाला भी फिगर देखते हैं हम, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसे ही सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो ये तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता ये? उसका रीज़न यहाँ पर देखो, ये वाला पार्ट जो है ये यहाँ पर आ रहा है, अगर हम इसे यहाँ पुट करते हैं तो ये लाइन यहाँ बनेगी, ये वाली इस लाइन के अकॉर्डिंग, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को अगर आप ध्यान से देखते हो, बिल्कुल इस लाइन को अगर बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो ये लाइन आपको मिड में मिल रही है और यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट आपको बिग पार्ट नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पर ये पार्ट कैसा है? स्मॉल पार्ट है, तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ये लाइन यहाँ तक आगे मिल रही है, तो ये भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है यही आपका करेक्ट आंसर है। ओके चलो नेक्स्ट देखो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करके बताओ मुझे फटाफट से। ऑप्शन से सारे आपके सामने हैं, फटाफट सॉल्व करो। आपको यहाँ पर फिगर एक्स नजर आ रहा है, कौन सा फिगर है? फिगर एक्स के प्लेस पर अगर हम पुट करते हैं क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर, तो इसे कंप्लीट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। जल्दी से बता दो। फटाफट से देखो बेटा जल्दी से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। आपके पास टाइमर सामने है, टाइमर के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर दीजिए फटाफट से चेक करके।
कौन सा करेक्ट आंसर है, फटाफट से बताओ। कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से देखो। इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी को ही सेटिस्फाई कर रहा है। ये किससे सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी को। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा आपके पास करेक्ट आंसर है, फटाफट से बताओ। कौन सा फिगर जो है वो एक्स फिगर को कंप्लीट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर इन ऑप्शंस में से आपको कौन सा फिगर मिलने वाला है, जल्दी से बताओ फटाफट से। ये नीचे है, ये अपर है, ठीक है, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट है और ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट, मतलब कि यहाँ से ये स्टार्ट होगा, यहाँ से ये स्टार्ट होगा, मतलब कि ये तो हमारा इनकरेक्ट है, ये भी हमारा ये इनकरेक्ट है। क्लियर, क्योंकि ये राइट हैंड साइड से स्टार्ट हो रहे हैं जबकि हमें लेफ्ट हैंड साइड में लाइन चाहिए। कहाँ चाहिए ये लाइन, लेफ्ट हैंड साइड में। अब ये लाइन जब आप लेफ्ट हैंड साइड में लोगे तो ये इस तरह से बनेगी, और इस तरह से अगर ये लाइन हमारे पास बनती है लेफ्ट हैंड साइड में, अगर इस तरह से ये लाइन हमारे पास बनती है तो इन एरो का डायरेक्शन देखिए, इन एरो का डायरेक्शन आप देखते हो तो जस्ट अपोजिट है इन दोनों का। इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है। क्लियर है, तो जब हमारे पास इन दोनों का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन मिलता है तो ये देखो, ये वाला जो एरो है, ये एरो आपका नीचे की तरफ आएगा, फिर ये नेक्स्ट एरो जो है आपका वो कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ, फिर नेक्स्ट नीचे की तरफ, फिर नेक्स्ट ऊपर की तरफ। तो फाइनली हम क्या देखते हैं, ये किसे सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए को। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, हाँ या ना, फटाफट से बताओ। ओके चलो नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग आपको ये जो फिगर x नजर आ रहा है, इस फिगर x में आप ये देखकर मुझे बताइए कि कौन सा फिगर आपके पास यहाँ पर कंप्लीशन फॉर्म में है, मतलब कि इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आप इन ऑप्शंस में से कौन सा फिगर आप पुट करोगे जब ये फिगर कंप्लीट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, फटाफट से बताओ। 30 सेकंड्स का टाइम आपके पास है, टाइमर आपके सामने है, फटाफट से सॉल्व करो। या फिर आप एक काम कर सकते हो, एक एक फिगर को उठाकर यहाँ पर पुट करके देख लो कि हाँ इस फिगर को मैं पुट कर रहा हूँ तो ये फिगर जो है वो मुझे कंप्लीट फॉर्म में नजर आ रहा है यहाँ पर। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन है आपके पास, फटाफट। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, बोलो भाई बोलो फटाफट से। देखो बिल्कुल ध्यान से अगर आप देखते हो, ये डार्क पार्ट और ये डार्क पार्ट एक दूसरे के अपोजिट साइड में है। यहां पर ये डार्क तो यहां पर ये डार्क होगा, मतलब कि ये अपोजिट साइड में होगा। ठीक है, ये कहां होगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, अब ये पार्ट नीचे की तरफ होगा तो फाइनली हमें यहां पर जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो कहां मिलेगा, यहां। क्यों, क्योंकि हमें यहां पर जो पार्ट चाहिए, अगर आप इनको ध्यान से देखते हो तो देखो यहां पर ये वाला ब्लैंक पार्ट नजर आ रहा है आपको, ठीक है, और ये डार्क आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। लेकिन इन दोनों में रीजन देखते हो तो आपको यहां पर डॉट यहां मिल रहा है और इसमें ये जो डॉट है बॉक्स में यहां पर मिल रहा है। तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि ये जो डॉट है ये कहां आना चाहिए, नीचे की तरफ आना चाहिए। इसीलिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में फिगर जो आपको x नजर आ रहा है, इस फिगर x को देखिए, कंप्लीशन फॉर्म देखिए इसका कि कौन सा फिगर आप यहां पर पुट करोगे तो आपको कंप्लीट फॉर्म में नजर आएगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, जल्दी से फटाफट से सॉल्व करके बताओ मुझे जल्दी से। ऑप्शन से सारे आपके सामने हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फिगर कंप्लीशन एंड फॉर्मेशन फॉर्म में बहुत इजी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, यहाँ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं मिलने वाले, तो बिल्कुल इजी फॉर्म में आप सॉल्व करोगे, सब कुछ आपको समझ में आने वाला है यहाँ पर। फटाफट से मेरे अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहने वाला है। क्या आपके अकॉर्डिंग भी ऑप्शन नंबर बी है, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। फटाफट से बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। फटाफट से जल्दी से बता दीजिए।
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? मैंने आपको बताया ऑप्शन नंबर बी। रीजन देखो, यहां पर ये दोनों ट्राइंगल आपके डाउनवर्ड में बन रहे हैं, यहां पर ये ट्राइंगल आपका अपवर्ड में बन रहा है, तो श्योर है कि इधर भी जो ट्राइंगल बनेगा वो अपवर्ड में बनेगा, और अपवर्ड में बनेगा तो ये इस ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा। बस इसीलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो 10, क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग फिगर एक्स में ये जो क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आप कौन सा फिगर यहां से पुट करते हो तो आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर मिलने वाला है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? फटाफट से बताइए, 30 सेकंड्स का आपके पास टाइम है, टाइमर आपके सामने ऑन है, जल्दी से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी, बिल्कुल इजी फॉर्म में ध्यान से देखकर सॉल्व करो, आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। फटाफट से बताओ कौन सा आपके पास यहाँ पर करेक्ट आंसर है, जल्दी से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? फटाफट से, फिगर को ध्यान से देखना है, फिर आपको अपना आंसर देना है, बस यही करना है यहाँ पर, और कुछ नहीं करना है। मेरे अकॉर्डिंग आपका जो फिगर नंबर सी है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या फिगर सी आपका करेक्ट आंसर है, हाँ या ना? फटाफट से ये बोलो। जो आपके पास चारों फिगर है, इन फिगर्स को उठाकर आप यहाँ पर पुट करो। कहाँ पुट करोगे? ऑप्शन नंबर जो फिगर एक्स है इसमें क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पर पुट करोगे तो फाइनली आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखकर बताओ मुझे क्या करेक्ट आंसर है इसका। फटाफट से, कौन सा फिगर यहां पर आपके पास करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी से बताओ। फटाफट से, मेरा अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर यहां पर हमारा ए हो सकता है क्या? नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ। तो ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी? क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर सॉल्व करके बताओ। मेरे अकॉर्डिंग आंसर बी है आपका। फटाफट से सॉल्व करके बताओ कि क्या करेक्ट आंसर है यहां पर। टाइमर आपके सामने ऑन है, जल्दी से सॉल्व करके बता दो। फटाफट से बताओ, ऑप्शन ए, बी, सी, डी कौन सा करेक्ट आंसर है? बिल्कुल ध्यान से देखो और फिर अपना आंसर दो। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा यहां से। कौन सा करेक्ट है देखो, बी को आप पुट करके देखोगे तो आपको यही करेक्ट आंसर मिलेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अकॉर्डिंग इस फिगर x को हम कंप्लीट फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करने वाले हैं? क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा फिगर ऑप्शन में से आपको नजर आ रहा है जो आपको यहां पर पुट करने पर करेक्ट आंसर देगा? फटाफट से, ऑप्शन ए, बी, सी या डी? फटाफट से बताओ मुझे जल्दी से। बहुत ही ईजी है यार, आप इसको कंप्लीट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे ना आपको अपना पता चल जाएगा। जैसा फिगर बन रहा है इसको कंप्लीट फॉर्म में कन्वर्ट करके चेक करो एक बार, आपको अपना आंसर वही मिल जाएगा कि क्या करेक्ट आंसर है इसका। फटाफट से,
ऑप्शन ए, बी, सी और डी, इन चारों में से ही कोई करेक्ट आंसर है, ये भी आपको श्योर है? देखो बिल्कुल ध्यान से अगर हम देखते हैं इस तरह से मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ फिर ये वाली लाइन चल रही है, मतलब कि ये इस तरह से आके इस फॉर्म में मिलेगी। अब ये वाला फिगर कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। फटाफट से सॉल्व करके बताओ। ऑप्शन नंबर आपके पास यहाँ पर जो डी है वो करेक्ट है या नहीं है, सी है करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि देखो आपके पास करेक्ट आंसर जो होगा ना इन दोनों में से तो नहीं रहने वाला है, या तो ए रहेगा या डी रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो इस पार्ट को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब आप इस पार्ट को पुट करके यहाँ देखो और इस पार्ट को पुट करके यहाँ देखो, सेटिस्फाई किसे किया जा रहा है? फटाफट से देखो बिल्कुल ध्यान से, कौन से पार्ट को सेटिस्फाई किया जा रहा है? ऑप्शन ए वाले को या ऑप्शन डी वाले को? फटाफट से चेक करके बताओ। ऑप्शन से सारे आपके सामने नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? फटाफट से देखो। अगर हम इस फिगर को कंप्लीट करते हैं तो इस तरह से हम इसे लाइंस को ड्रॉ करेंगे 1 2 एंड 3। तो फाइनली हम क्या देखते हैं, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके जो ब्लॉक्स हैं ना ये बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं और इसके जो ब्लॉक्स है वो छोटे ब्लॉक्स है। हमें छोटे ब्लॉक्स की नीड है यहाँ पर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ओके, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? इस फिगर एक्स को कंप्लीट फॉर्म में कन्वर्ट करो और जैसे ही आप इसको कंप्लीट फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हो, मतलब कि एक एक फिगर को यहाँ पुट करके देखते हो, तो आपको यहाँ सीधा सा पता चल जाएगा कि ये कौन से फिगर को यहाँ पर सेटिस्फाई किया जा रहा है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर सी को सेटिस्फाई किया जाएगा। क्या आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है या नहीं है? बिल्कुल ध्यान से देखो फटाफट से। ऑप्शन सी, देखो ये तो हो नहीं सकता। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर हमें ये कंप्लीट फॉर्म तो ये इस तरह से चाहिए, ठीक है। ये कंप्लीट फॉर्म होगा, क्लियर। अब ये कंप्लीट फॉर्म होगा हमारे पास, तो फाइनली हम क्या देखेंगे? अंदर की साइड, और अंदर की साइड मतलब कि इस फिगर को उठाकर हम यहाँ पर पुट करते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर। तो फाइनली हम क्या देखते हैं? ऑप्शन डी भी करेक्ट हो सकता है, मतलब कि ऑप्शन सी और डी दोनों में से ही आपके पास करेक्ट आंसर मिलेगा। अब आपको ये चेक करना है कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। फटाफट से ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर होगा इसका तो। ओके, चलो नेक्स्ट देखो 16th के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आपको कौन सा फिगर ऐसा नजर आ रहा है जिसे आप यहाँ पर अगर पुट करते हो तो फाइनली आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर मिलेगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जल्दी से बताइए कौन सा फिगर आपको कंप्लीट फॉर्म में नज़र आ रहा है यहाँ पर। इनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप इन्हें सॉल्व कीजिए, फिर आप अपना आंसर दीजिए फटाफट से। मेरे अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर जो रहने वाला है वो रहने वाला है डी। क्या डी करेक्ट आंसर है या नहीं है? फटाफट से देखो, ये सर्कल यहां मिलेगा, ठीक है। ये लाइन यहां होगी, ये भी ठीक है। यहां से ये लाइन मिलने वाली है, ये भी ठीक है। और इसके अंदर एक छोटा सा माइनर पार्ट बनेगा, वो बनेगा यहाँ पर, जो कि किसे सेटिस्फाई कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी को। इसीलिए कहा गया ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन नंबर 17 में कौन सा करेक्ट आंसर है? फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर 17 में आपके पास कौन सा करेक्ट आंसर है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी? डी तो है नहीं, डी को तो हटा दो, डी तो कैंसिल हो गया और ए भी कैंसिल हो गया, क्योंकि इन दोनों का फॉर्म ही हमें देखकर पता चल रहा है कि ये दोनों तो यहाँ पर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। अब कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? बी या सी? इन दोनों में से आपको चेक करना है, ठीक है। फटाफट से चेक करके मुझे बताओ कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जल्दी से।
फिगर को कंप्लीट फॉर्म में कन्वर्ट करो, आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो फिगर नजर आ रहा है इसे आपको कंप्लीट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिगर को अगर आपने एक बार कंप्लीट फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लिया ना तो आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व करना आ जाएगा इजीली। फटाफट से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है ये देखो, सॉल्व करो, मस्त रहो, बिल्कुल चिल। देखो यहां से अगर हम ध्यान से देखते हैं तो मतलब अगर मैं इस पार्ट को इस तरह से बढ़ा देता हूं, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर ये इस तरह से बनेगा, इसको यहां ज्वाइन करते हैं और इसको यहां ज्वाइन करते हैं, मतलब कि ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, यहां पर ब्लैंक है, ये पार्ट और ये पार्ट यहां पर ब्लैंक है, तो फाइनली ऑप्शन नंबर बी को ही सेटिस्फाई कर रहा है ये। ओके क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के अकॉर्डिंग आपका कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट है? ऑप्शन ए बी सी डी, जल्दी से देखो। क्वेश्चन नंबर 18 के अकॉर्डिंग आपका कौन सा आंसर बिल्कुल सही है? फटाफट से चेक करके बताओ मुझे। ऑप्शन ए बी सी या डी? फटाफट से। ऑप्शन नंबर बी को सेटिस्फाई कर रहा है जहां तक है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, इन दोनों को तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तीनों को ही नहीं करेगा। उसका रीजन भी अभी मैं आपको बताने वाला हूं। आपका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर क्यों रहने वाला है यह भी आपको पता चल जाएगा। आप फटाफट से इस ऑप्शन नंबर जो बी है इसको यहाँ पर बनाकर देखो एक बार फटाक से। आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर ये दोनों ऑल्टरनेट है तो ये दोनों भी ऑल्टरनेट होंगे। ये दोनों जब हमारे पास ऑल्टरनेट फॉर्म में होंगे मतलब कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये कैसा बनेगा, यहाँ पर ब्लैंक बनेगा, मतलब कि इस ब्लॉक को हम उठाकर यहाँ पुट करते हैं तो फाइनली ये इसे ही सेटिस्फाई करेगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखकर बताओ, फिगर एक्स में इस क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर आप कौन सा फिगर यहां से पुट करोगे जो आपको करेक्ट आंसर देगा? ऑप्शन ए बी सी या डी? जल्दी से फटाफट से सॉल्व करके बताओ बेटा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी, ज्यादा इसमें एफर्ट लगाने ही नहीं है आपको। फटाफट से देखकर बताओ मुझे जल्दी से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? देखकर बताओ जल्दी से मुझे। जहां तक ये ऑप्शन नंबर ए को सेटिस्फाई करेगा उसका रीजन मैं बताता हूं आपको। देखो ये वाला तो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है, ये पार्ट तो उसमें तो ये तो हो नहीं सकता। इसका रीजन क्या है, जब आप इसको इस तरह से ज्वाइन करोगे, ठीक है, क्लियर, यहां पर एक लाइन इस तरह से बनाओगे और इस पर ये सर्कल ड्रॉ करते हो। ओके फाइनली आप यहां से क्या देखोगे कि आपके पास यहां पर एक लाइन और नजर आने वाली है जो कि इस तरह की रहने वाली है, यहां से इस तरह की। ओके तो फाइनली एक लाइन तो ज्वाइन करेगी इसे और एक लाइन ज्वाइन करेगी इसे, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलो 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 के अकॉर्डिंग आपका कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? फटाफट से क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा फिगर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है जिसे आप अगर पुट करते हो तो वो आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर देता है? फटाफट से बताओ बेटा। सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, एकदम इजी फॉर्म में क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आराम से आप आंसर दे सकते हो इनका। मुझे नहीं लगता किसी तरह की आपको इनमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है। फटाफट से बताओ मुझे। इनके अलावा आपको क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले हैं इस वाले फॉर्मेशन फिगर वाले टाइप में, इसी टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। फिगर्स डिफरेंट डिफरेंट बने हुए हो सकते हैं बस, और कुछ नहीं है। देखो ये है ना, ऑप्शन नंबर ना ही ए को सेटिस्फाई करेगा, बी को, ना ही डी को, ओनली ऑन सी को सेटिस्फाई करेगा। क्यों सेटिस्फाई क्यों करेगा सी को? देखो रीजन क्या है कि यहाँ पर आपको ये वाला थोड़ा सा जो पोर्शन है ना, ये ब्लैंक नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? ब्लैंक। तो श्योर है कि इसमें भी क्या रहने वाला है? ब्लैंक रहने वाला है। यहाँ ब्लैंक है क्या? नहीं। यहाँ है? नहीं। यहाँ है? नहीं। कहाँ है? ओनली ऑन ऑप्शन सी में, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ओके चलो 21 क्वेश्चन सॉल्व करके फटाफट से बताओ क्या करेक्ट आंसर है इसका, जल्दी से। क्या करेक्ट आंसर है इसका? 21 का ऑप्शन सारे आपके सामने हैं, कौन सा आपके पास करेक्ट आंसर है?
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये दो तो कैंसिल हो गए। कौन बचे अब बचे आपके पास ओनली ऑन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों में से आप चेक करके बता दो फटाफट से, जल्दी से। कौन सा फिगर आपके पास करेक्ट है? बिल्कुल जल्दी से देखकर बताओ। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, आपको भी पता है ये चीज़। ये सेटिस्फाई करेगा ओनली ऑन ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट 22, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी? जल्दी से बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 22 के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? कौन सा फिगर आप यहाँ पर पुट करते हो तो आपको ये करेक्ट आंसर देगा? फटाफट से। फिगर सी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, आपको भी पता है। मैं पानी पी लेता हूँ जब तक, फटाफट से सॉल्व करके बताओ मुझे। ओके, क्लियर है? फाइनली ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 के अकॉर्डिंग कौन सा फिगर आपका बिल्कुल करेक्ट है ये बताओ मुझे जल्दी से। ऑप्शन सारे आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी कौन सा सेटिस्फाई किया जाएगा यहाँ पर करेक्ट फॉर्म में? जल्दी से बताओ फटाफट से। फटाफट से ध्यान से देखो फिगर्स को और फिर आप अपना आंसर दो। ऑप्शन से सारे आपके सामने हैं। ऑप्शन ए को सेटिस्फाई किया जाएगा, बी को, सी को या डी को? जल्दी से। बहुत इजी क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा, इनके अलावा आपको क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले हैं। फिगर फॉर्मेशन वाला जो टाइप है इसमें आपको इसी ही तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, आप इन्हें इजी फॉर्म में सॉल्व कर लोगे, नहीं टफ होने वाला है आपको कोई भी पार्ट। देखो इस पार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट इस तरह से कंप्लीट होगा, ठीक है। फिर आपके पास एक स्क्वायर बनेगा, मतलब कि इस तरह से, ओके, ये होगा यहाँ पर, फिर आपको यहाँ पर ये पार्ट मिलेगा, ओके। तो फाइनली आप क्या देखोगे कि ये किसे सेटिस्फाई करेगा? ओनली ऑन ऑप्शन डी को, इन तीनों को तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, फटाक से बताओ। क्वेश्चन नंबर 24, इन दोनों को देखो, उसी अकॉर्डिंग ये दोनों बनने वाले हैं। फटाफट से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है आपका? ऑप्शन ए, बी, सी, डी? जल्दी से फटाफट से सॉल्व करो, जल्दी से। फटाफट से जल्दी से बताओ कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्या आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, हाँ या ना?
देखो ऑप्शन नंबर बी रीजन क्या है करेक्ट होने का? सीधी सी बात, अगर आप ध्यान से देखते हो इस फिगर को, तो यहां से अगर हम एक कंप्लीट लाइन यू ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, तो फाइनली हमें 1 2 और 3 इस तरह की मिलेगी। इसी तरह से 1 2 3 इस तरह की मिलने वाली है, जो कि किससे सेटिस्फाई करेगा? ऑप्शन बी को। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके बता दो मुझे, कौन सा फिगर आपके पास यहां पर कंप्लीट फॉर्म में है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? फटाफट से ये बताओ कौन सा फिगर आपके पास यहां पर कंप्लीट फॉर्म में है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी से। यहां से उठाकर आप अगर पुट करते हो तो कौन सा फिगर कंप्लीट फॉर्म में मिलेगा? अरे भाई सी को अगर जैसे ही आप यहां से उठाकर पुट करोगे ना, तो ये आपको कंप्लीट फॉर्म में इसी तरह से मिलने वाला है। ओके, चलो मैं अब आपको कुछ क्वेश्चन बेटा होमवर्क के लिए दे रहा हूं, फटाफट से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। ये जो सारे क्वेश्चंस दिए मैंने, ये कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क करने हैं, ठीक है, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चंस है, इनमें कुछ डिफरेंट तो है नहीं, तो मुझे नहीं लगता आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम इनमें होने वाली है। ओके बेटा, तो ये आज का हमारा जो लेक्चर था ये मेनली डिपेंडेंट था फिगर फॉर्मेशन और फिगर कंप्लीशन से रिलेटेड। आई होप आपको काफी इजीली और अच्छे से समझ में आए। अब आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करना आप। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।